सोचें कि अब तो आईबी का एग्ज़ाम आ ही गया है, 18 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। तो एक आईबी का मॉक दे देते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक पे आईबी का एक मॉक दिए हैं। तो ये देखिए कंडीशन क्या है, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हमेशा करते जा रहे हैं। यहाँ पे तो ये दिखा रहे हैं कि आप कट ऑफ में हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा अंदर देखते हैं कि कहाँ गलती और हुआ है कि ठीक ठाक नंबर नहीं आया है। 100 में से तो 70 नंबर मिला है, जो में का है रैंक का है, तो 2972 रैंक है 65,000 लोगों में से लगभग, ठीक है। पूरा का पूरा अटेम्प्टों किए हैं, एक्यूरेसी 76% रहा है, और परसेंटाइल का है तो 95.49%। ये देखते हैं कि जो परसेंटाइल है हमारा काहे नहीं 98% आया है। और जब तक 98% परसेंटाइल नहीं आता है, ठीक है। और रैंक की बात कर लेते हैं। रैंक मान लीजिए कम से कम टॉप 200 में आपका रैंक नहीं आता है, टॉप 100 में अगर रैंक नहीं आता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझिए ना कि आपका नंबर बहुत ही ठीक ठाक नहीं है, और मतलब ठीक पोजीशन में आप नहीं हैं जोने में हम खड़े होते हैं। तो देखते हैं थोड़ा इस सेक्शनवा में हम कितना कितना पाए हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरऑल तो हमको कितना मिला है, 70 नंबर मिला है 100 नंबर में से, ठीक है। और करंट अफेयर्स में देखते हैं कहाँ कहाँ कितना मिला है। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में तो 20 में 20 मिला है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब ये तो चलेगा, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और ये देखिए रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंगों में तो 17.5 है, यो ठीक है लेकिन एवरेज है, लेकिन एवरेज ही इसको कहेंगे ना, क्योंकि आईबी ऊबी के एग्ज़ाम में चाहे अगर एसएससी में आप पूरा में पूरा रीजनिंग नहीं करते हैं ना, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक आधे हो गया कबो कबो गलती किसी मॉक में तो समझ में चलता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 2 नंबर 2.5 नंबर कम है आपका ओवरऑल में, तो बहुत ही गड़बड़ है। इसको एवरेज मान के लीजिए कि एवरेज हम यहाँ पे पाए हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश को खूबे पढ़ते हैं, मैथ और रीजनिंग इंग्लिश से तो है, खूब पढ़ते हैं एसएससी वाले भाई लोग, और उसमें हम भी शामिल हैं। तो यहाँ देखिए 16.25 मिला है 20 में से, यो एकदम बेकार है। द हिंदू पढ़ते पढ़ते कहाँ बताएं, अब एडिटोरियल भी अब तो पढ़ना ही छोड़ दिए, कहाँ से कि अब ऐसे ही नंबर रहेगा तो कोई क्या करेगा, मेहनत नहीं आदमी करेगा, मेहनत तो करे रहा है लेकिन पता नहीं ससुरा इधर उधर फिसल जाता है। एक चीज़ इसमें हमको सीखने के लिए मिला है, पता है क्या बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ना कि खूबे पढ़े हैं, हम भी खूबे पढ़े हैं, ये रीजनिंगो पढ़े, मैथो पढ़े और इंग्लिश पढ़े, तो कबो कबो तो मैथ में आ गया, मान लीजिए ठीक ठाक नंबर आ जाता है, जैसे आज आ गया है। रीजनिंग में भी आ जाता है कबो कबो, इंग्लिश में भी कभी आ जाता है लेकिन कभी नहीं आता है, ठीक है। तो हम तो सोचते हैं कि इन्हें तीनों के भरोसा 20 में 20 ला देंगे तो ये हमारा 60 नंबर दे देगा, और अगर ये 10 नंबर दे देगा तो 80 नंबर हो जाएगा, हमारा 200 में रैंक आ जाएगा। ऐसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, गुड सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इधर देखिए ना करंट अफेयर्स में कितना, यहाँ तो स्थिति एकदम ख़राब है। यहाँ पे कितना मिला हमको, 20 में से 6.5 नंबर, 6.25 नंबर, बहुत ही बुरा है ना। आधो नंबर नहीं मिला है, मतलब इससे बड़ी बेइज्जती होती है। जनरल स्टडीज़ में देख लीजिए, इसका रोल कितना है, 40 नंबर, यानी 40% इसका रोल है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को मिला करके। यहाँ देखिए ससुरा 20 में हमको 10 नंबर मिला है, आधा नंबर मिला है 50%। अब इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती है। और करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ को हम लोग हल्के में ले लेते हैं कि नहीं, हर कोई लेता है। सोचते हैं कि चलिए लास्ट में पढ़ लेंगे, 1-2 महीना का करंट अफेयर्स तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन क्या बताया जाए, इसे नहीं होगा। अगर यह कुछ नहीं होगा होता यहाँ पे, अधो अधो दोनों में नंबर मिला होता, तो मेरा कितना नंबर हो जाता लगभग, तो हमारा कितना नंबर हो जाता, तो वो 75 नंबर के आसपास मुझे नंबर मिल जाता, और तो मेरा रैंक कितना हो जाता, तकरीबन 500 के अंदर रैंक आ जाता, ठीक है। लेकिन यह है कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ में हर बार ये धोखा देता है, और हर बार धोखा देता है इसलिए कहाँ से हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, शुरू से एकदम पढ़ते जा रहे हैं, मार रीजनिंग लो, मैथ लो, इंग्लिश लो, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें एवरेज भी करते हैं, इसमें 12 नंबर हमारा आया होता, 25 नंबर अगर आया होता, तो अगर 25 नंबर आ जाता तो समझ रहे हैं 80 नंबर चला जाता, टॉप 200 में हो जाते हैं, और ये परसेंटाइल घसक के चला जाता, 97+ चला जाता, ठीक है। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ को। ये बहुत ही गांडू सब्जेक्ट है, इसको ससुरा कितनों पढ़िए कितनों पढ़िए कितनों कॉन्फिडेंस लाइए ना, तो इसमें कॉन्फिडेंस लाना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि आदमी पढ़ते रहेगा ना तो कुछ अच्छा कर जाएगा। और ये देखिए इंग्लिशवा देखिए ना, वो कब याद करते करते कहाँ पता है, ब्लैक बुक से लेकर के उजर बुक सब याद किए हैं ससुरा, तो वो कभी धोखा दे जाता है, कभी PQRS से गलती हो गया, तो अब तो वो कैब कम गलती होता है, लेकिन ये PQRS वगैरह कब उल्टा सीधा आ जाता है ना, तो गलती हो जाता है। लेकिन ठीक है, हम लोग को इस पे ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स पे।
तो चलिए अब मिलते हैं अगला मॉक में। अगला मॉक में अगर अच्छा नंबर आएगा 70 से प्लस आएगा तो फिर बताएंगे अपना हाल क्या कंडीशन है, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ का क्या कंडीशन है। अगर कम नंबर आएगा तब तो नहीं ये बताएंगे। अब ध्यान हम लोग को देना चाहिए, हम ध्यान देंगे। चलिए मिलते हैं बाद में और फिर बाय।